नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के बड़नगर शहर में रहने वाले आम नागरिक पहुंचे अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास और की लिखित में शिकायत बताई समस्या और परेशानी। पीड़ित परेशान बड़नगर शहर में रहने वाले आम नागरिकों ने रामूबाई गहलोत मोनिका पति अंकुश दुबे अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंची और बताई समस्या और परेशानी। एक दिन पहले इंदौर में रहने वाली महिला और उसके पति ने आपसी रंजिश दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया और अपनी ईर्ष्या दुश्मनी को निकाला। इंदौर निवासी महिला और उसके पति का बड़नगर शहर में रहने वाले लोगों से विवाद चल रहा था कई वर्षों से और इंदौर निवासी महिला की ओर से परिवार और सदस्यों की इंदौर के अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज है। महिला और उसके परिवार के सदस्य बड़नगर शहर में रहने वाले लोगों से ईर्ष्या जलन रखते हैं। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मांग की पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम पर भी कार्रवाई की जाए। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य जनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया कर्मियों से चर्चा की और मीडिया कर्मियों को भी समस्या परेशानी बताई और घटनाक्रम से अवगत करवाया। हम बड़नगर शहर में निवास करने वाले लोगों का अगर परिवार किसी भी अपराध में पाया जाता है तो हम पर कार्रवाई की जाए और अगर महिला उसका पति जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर विधिवत कार्रवाई की जाए, उन्हें भी ना छोड़ा जाए, उन पर भी कार्रवाई की जाए। मेरे बेटे के बहुत दिनों से 6 महीने से पीछे लगा हूँ। इंदौर जॉब करता मेरा बेटा, तो वहाँ पे खाना खाने निकला ये जॉब के बाद से 2 बजे रात को, तो इसको मारपीट की, बहुत हाथापाई की, मारपीट की। उसके बाद ही मेरे बेटे ने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी सिमरे थाने पे, पर वो केस हमारा चल ही गया है, उसकी कोई जमानत अभी तक भी नहीं है। बस वो नेतागिरी का कारण हमेशा कांग्रेस नेता के पीछे वो लगा और हमारे को हमेशा डराता है, नीचे दाब के वो भी लो जमा लो और हमेशा गाली गुप्ता करता है और पैसे का धमकी बताता है। अभी बड़नगर में शादी समारोह में कोई घटना हुई आप लोगों के बीच में, कोई कहासुनी हुई थी? सर वहाँ पे खाना खाने गए थे, बेटी जैसे वो उधर से बारात लेके आए, हमारे बेटी तरफ से पत्रिका आई थी, तो मेरा बेटा खाना खाने गया था। हमारे बेटे ने और हमने उसको कभी देखा नहीं है, उसने निगाह पड़ गई होगा कि ऋतिक यहाँ पे क्या कर रहा है, हालांकि ये खाना खाने गया था और हमने से झूठी रिपोर्ट बनवाई कि ये हमको मारने आया। आप लोगों के बीच में वहाँ कोई वाद विवाद तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कोई आप जांच करी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जांच कर सकते हैं। इस आपके आवेदन में एक अंकुश दुबे के खिलाफ भी आवेदन दे रहा है, वो तो अंकुश दुबे के खिलाफ क्यों दे रहा है? वो बेटे का साथ में रहता है, ये काम पे जाता था तो वहाँ साथ में था। आपके बेटे का दोस्त है? दोस्त है, बड़े भैया के हिसाब से दोस्त है। तो उसने इनको भी जबरदस्ती, इनको भी वो बिक्की ना उसके बाद तो वो दबाव बनाते कि तो इससे रिपोर्ट उठवा इनको फोन इनको। आपका बेटा क्या काम करता है? ये वहाँ पे वो वहाँ पे अरविंदो में काम करता है सर। अभी काम कर रहा है ये? नहीं कर रहा, 6 महीना से है, तो साल भर होगा मेरे पास ही। अब इसको इसी लगी, उसको मारपीट करी, अभी तक उसको पकड़ा नहीं है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और खुलेआम घूम रहा और बार नेता के हिसाब से, कांग्रेस के नेता के हिसाब से बार आवेदन देता है और बार है जो गलत बोल के वीडियो में है जो वो पेपर में दे देते हैं। तो ऐसा नहीं, हम गरीब परिवार है ना। अब आप क्या चाह रहे हो इस पर कार्रवाई? हम तो ये कि कार्रवाई कर से, मेरा बेटा अकेले तो करने, कुछ भी होता है तो फिर वही जिम्मेदार रहेंगे, अंकुश दुबई और ज्योति पड़ियार और विक्की नाग और जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, काम धंधा तो करना पड़ेंगे ना सर। और ये साल भर 6 महीने से मेरे बेटे घर बैठा है, अब इसका पेट कौन भरेगा? हम तो बहुत गरीब परिवार से हैं। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा उज्जैन एवं अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उज्जैन द्वारा संयुक्त रूप से अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उज्जैन पर निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें रेलवे कर्मचारी ने बड़ी तादाद में शामिल होकर अपनी निःशुल्क चिकित्सा जांच कराई। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा उज्जैन के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी प्रशांत पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि दीप प्रज्वलित कर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथि के रूप में JR भोसले, डॉक्टर V के महाडिक, SS शर्मा, उमेश राय उपस्थित रहे। कैंप सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहा, जिसमें रेल कर्मचारियों, सेवानिवृत्त रेल कर्मी, उनके परिजनों और अशिक्षित और आश्रितों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवं जांच शिविर का लाभ लिया। कैंप में हृदय रोग, मधुमेह, हड्डी रोग, स्त्री रोग, शिशु व बाल रोग सामान्य फिजिशियन, डाइटिशियन विशेषज्ञ उपस्थित रहे एवं सभी प्रकार की जांच की गई। विशेष सहयोग डॉक्टर शिवानी भागवत, अर्पित जैन और प्रशांत पाठक का रहा। मंच संचालन नितिन पाल द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम का आभार प्रशांत पाठक ने किया।
पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा नाम JR भोसले है। मैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का महामंत्री हूं और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का कार्याध्यक्ष हूं और हिंद मजदूर सभा का मैं कोषाध्यक्ष हूं। आज हमारा कार्यक्रम साथी उमरामुल पुरोहित जी, जिन्होंने पूरे विश्व में मजदूरों के हितों के लिए लड़ने का काम किया, उनका 27 तारीख को हमारा देहांत हुआ था 2014 में। 9वां उनका पुण्यतिथि है। उसको ध्यान करने के लिए उज्जैन के मेरे साथियों ने ये जो हॉस्पिटल है अवंती हॉस्पिटल, उसके साथ में रिक्वेस्ट करते हुए मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया था। रतलाम में आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। कल से बम्बई में हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, अहमदाबाद में टूर्नामेंट हो रहा है। तो पूरा वेस्टर्न रेलवे, NWR और WCR सब जगह पुरोहित जी का याद करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारा 27 फरवरी के दिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री और तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी साथी शिव गोपाल मिश्रा जी बम्बई आ रहे हैं। ये श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ में हमारा जो टूर्नामेंट चल रहा है उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और इसके साथ में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि तमाम मजदूर इस देश में जितने हैं, इसकी संख्या करीब 80 करोड़ से ज़्यादा है, उनको बुढ़ापे में उनको जीवित रहने का हक है। तो गवर्नमेंट के तरफ से न केवल केंद्रीय कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी, उसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इस देश की पूरा जनता को भी कुछ न कुछ पेंशन के माध्यम से लाभ देने का काम इस देश को सरकार करना चाहिए। टैक्स के माध्यम से जो जनता से पैसा सरकार वसूल। विक्रम उत्सव के तहत अपने अपने राम के दूसरे दिन कवि कुमार विश्वास ने शिव महाकाल के राम पर श्रोताओं को कथा सुनाई। कवि कुमार विश्वास ने क्षमा मांगते हुए कहा कि अगर एक भी व्यक्ति पंडाल में बैठा हुआ मुझसे नाराज हो तो खड़ा हो जाए, मैं कथा छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद शिव भगवान पर आधारित कई प्रसंग उन्होंने सुनाए। दिन भर चली अफवाह भरे लेटर के चलते विक्रम उत्सव समिति के श्री राम तिवारी ने असामाजिक तत्वों पर FIR दर्ज करवाने की बात कही है। विक्रम उत्सव के तहत उज्जैन के कालिदास अकेडमी में डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा राम और शिव पर आधारित कथा का वाचन के कई प्रसंग सुनाए जा रहे हैं। कथा के दूसरे दिन महाकाल के नाम पर कुमार विश्वास ने कई प्रसंग सुनाए। कवि कुमार विश्वास ने क्षमा मांगते हुए कहा कि अगर एक भी व्यक्ति पंडाल में बैठा हुआ मुझसे नाराज हो तो खड़ा हो जाए, मैं कथा छोड़कर चला जाऊंगा, जिसमें विशेष रूप से स्वर्ग में फल खाने पर 2 बच्चों को निकाल दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि 2 बच्चों ने स्वर्ग में फल देख लिए, दोनों ने अनजाने में फल खा लिया जिन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। एक परंपरा है जो अनजाने में हुई गलती से स्वर्ग से बाहर कर देती है और दूसरी परंपरा में बालक को भूख लगने पर वह फल समझकर सूर्य को मुंह में दबा लेता है, जिसके फलस्वरूप उसकी हनु पर हल्का सा ब्रिज चलाने के बाद ब्रह्मा ने उसे अपने पुत्र का दर्जा दे दिया। शंकर ने शिष्य का और इंद्र ने वरदान दिया। किसी ने बजरंग बली को श्राप नहीं दिया, बल्कि उन्हें बच्चा समझकर अनजाने में हुई गलती को माफ कर दिया। एक्सटेंशन कुमार विश्वास। विक्रम उत्सव समिति के आयोजक श्री राम तिवारी ने बताया कि दिन भर कार्यक्रम निरस्त होने की अफवाह चलती रही। संस्था का एक लेटर भी जारी हुआ था। यह लेटर किसने जारी किया, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाया जाएगा। कुमार विश्वास राम पर आधारित कथाएं निरंतर करते रहेंगे। कल तो मेरा केवल शरीर खराब था कि 101 बुखार था, पर जब मैं मंच से उतरा तो बुखार समाप्त था, क्योंकि उज्जैनी ने इतने मन से सुना। जाकर सो गया रुद्राक्ष में, तो सुबह उठा तो मैंने देखा कि रात में 2 घंटा 10 मिनट बोला। उसमें टैक्सेशन सिस्टम समझाते समय अपने कार्यालय में काम करते हुए एक बच्चे पर मैंने टिप्पणी की। उस बच्चे से मैंने इतना कहा कि केवल बोलने से नहीं होगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि तुम पढ़ते नहीं हो। उस बच्चे के लिए बोला। न जाने अनायास या सायास कुछ मित्रों को वो बात बुरी लगी। तो मैंने आज सुबह जब मुझे नहीं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअली वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और देश के हित में बोलते हैं और ये प्रोग्राम बहुत ही गरिमामयी है
बहुत आनंद आ रहा है। प्रशासन को और यहाँ के आयोजकों को सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने उज्जैन में करवाया है। जो कथावाचक है कुमार विश्वास की तरफ सुर मधुर आवाज़ से सुनाते हैं तो आपका मन किस प्रकार चले जाता है? मतलब मन है बिल्कुल एकदम वो होता है, भावमयी हो जाता है। ऐसा लगता है इसमें डूब जाओ आप। सारा हम हमारा प्रोफेशन भूल जाते हैं कि हम डॉक्टर भी हैं और कई सेवा भी कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। डॉक्टर अर्चना माहेश्वरी। कुमार विश्वास के रामकथा कार्यक्रम को लेकर जो कि विक्रमोत्सव के अंतर्गत हो रहा है, एक नकली चिट्ठी, जाली चिट्ठी, फोर्जरी से रची हुई चिट्ठी जारी की गई है लोगों द्वारा, विघ्न संतोषियों द्वारा, जो पूर्णतः असत्य है। मेरे द्वारा ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं की गई और ये सब झूठ से भरा हुआ है। कार्यक्रम बदस्तूर हो रहा है। मैं भी कार्यक्रम स्थल पर हूँ और कलाकार हैं वो भी आ चुके हैं और सब दर्शक भी आ रहे हैं, दर्शक आ भी चुके हैं। साइन करी हुई आपकी चिट्ठी, आपकी साइन करी हुई चिट्ठी के अंदर जो झूठ बताया, नकली चिट्ठी है ना, कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी तो क्यों नहीं करेंगे कार्रवाई? अब लेकिन अभी संज्ञान तो पड़ेगा, कैसे हुआ ये, क्यों मैंने जारी की नहीं है। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग, गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग, पिचकारी, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। तंत्र मंत्र के सम्राट, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। बाबा रजा खान 8237007217। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल
फल आपने एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। गांव के दबंग लोगों द्वारा हमें आड़े दिन मेरे परिवार को प्रताड़ित करने एवं जान से मारने की धमकी एवं गांव से नहीं गए तो पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश एवं जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दुर्गाबाई पति परमानंद जानकारी देते हुए बताया कि थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर आज उज्जैन आईजी साहब को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। दुर्गाबाई ने कहा कि मेरे पति मजदूरी कर हमें पाल रहे हैं, पर गांव के दबंग लोग शराब पीकर आड़े दिन अभद्रता व्यवहार करते हैं एवं हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे हमारे परिवार का 25,000 से 30,000 रुपए का नुकसान हुआ था, जिस कारण हमारे घर की जाली और बाहर की दीवार और अन्य सामान टूट गए, जिस कारण जान और माल की हानि प्रार्थी के परिवार को हुई है। गहरी चोट आई है, रोड पर घसीट कर मारपीट की थी। काफी चोट परिवार के सभी सदस्यों को आई थी, जिसकी मुख्य रूप से थाने चंदवाशा चौकी एवं श्यामगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमें आड़े दिन गलत कामों में फंसाने की धमकी देते हैं। हमारे परिवार के साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो प्रार्थिया का परिवार के लोग का क्या होगा। इसलिए है कि हम चंदवाशा चौकी में जा के थक चुके हैं, फिर श्यामगढ़ गए तो वहाँ पर भी बोलते हैं कि चंदवाशा चौकी में जाओ, मंदसौर गए तो वहाँ पर भी बोलते हैं चंदवाशा चौकी में जाओ, वहाँ से हो जाएगा। जहाँ जाओ जहाँ चंदवाशा चौकी बताते हैं, चंदवाशा चौकी से आज दिन तक काम हुआ नहीं है हमारा। उसी कारण हम परेशान हो गए और उन्होंने गाँव में जो दहशत फैला रखी हमको मारने मिटने की और बहुत तरह की रंजिश फैला दी। हमारी औरत के साथ मारपीट भी की उन्होंने और मेरे को भी मारने की ठान रखी उन्होंने। इसी कारण हम यहाँ पर उज्जैन आए आईजी साहब के पास। किस प्रकार की धमकी देते आपको? मारने की, जान से ख़त्म कर देंगे तुमको। कहाँ का विवाद है, कौन से गाँव का? गरड़ा का, चंदवाशा के पास गरड़ा, मंदसौर जिला। आपका पूरा नाम? परमानंद। विक्रम विश्वविद्यालय की प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला की बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की छात्राओं कुमारी चारवी मदान एवं कुमारी हर्षिता पांडे का शोध पत्र यूजीसी मान्य जर्नल में प्रकाशित हुआ है। गौरतलब है कि प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के छात्र पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से अलग अलग प्रकार के हर्बल उत्पाद विकसित कर रहे हैं, जिनमें हर्बल क्रीम, हर्बल चाय, टोनर, हर्बल सैनिटाइजर एवं हर्बल चॉकलेट शामिल है। हाल ही में इन छात्रों ने गुड़हल, चाइना रोज का इस्तेमाल कर एक हर्बल चॉकलेट का निर्माण किया है। उससे जुड़ा शोध पत्र यूजीसी मान्य जनरल इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में प्रकाशित किया गया। छात्राओं ने यह कार्य विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ल एवं डॉक्टर शिवी भसीन के मार्गदर्शन में किया। उन्होंने इस कार्य को विस्तार से समझाते हुए बताया कि छात्रों द्वारा ऐसी हर्बल चॉकलेट का निर्माण किया गया है जो कि डायबिटीज के मरीजों द्वारा भी ग्रहण की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डार्क चॉकलेट में ऐसे तत्व हैं जो शरीर में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। छात्राओं ने भी इस प्रकाशन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वे और उनकी टीम और कई प्रकार की चॉकलेट का निर्माण कर रहे हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस बनाने में सहायक हो सकती है और शरीर को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कम कर सकती है। छात्रों की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने छात्रों को बधाई दी और बताया कि शिक्षकों के मार्गदर्शन में इस विभाग के छात्रों ने कई महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण करते हुए पूरे विश्वविद्यालय के सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस उत्पाद का पेटेंट करने की प्रक्रिया प्रगति में है और जल्द ही जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार में भी इसका प्रस्ताव ग्रांट के लिए भेजा जाएगा। अभी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें कौशल विकास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। उस शिक्षा नीति के तहत बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना बहुत आवश्यक है। उससे जो है वो स्वयं का रोजगार अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके तहत हमारा विभाग जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं उनमें 2 विद्यार्थियों ने
लगातार 2 साल से काम करके उन्होंने कुछ प्रोडक्ट जैसे चॉकलेट है और भी इस तरीके के हर्बल चीज़ों को डेवलप किया है। अभी उनका फार्मूलेशन पे उन्होंने एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन भी किया है जो यूजीसी से मान्य जो जर्नल है उसमें है उसका। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे और भी बच्चे आएँ और इन बच्चों को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इनको जोड़ करके और इनको इस प्रोडक्ट को आगे कमर्शियल पे ले जाने के लिए प्रेरित करें। मेरा नाम हर्षिता पांडे है और मैं स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की 4th सेम की स्टूडेंट हूँ। जब हम पहले सेमेस्टर में इस डिपार्टमेंट में आए थे तो हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। और इसी प्रकार से हमने सबसे पहले कुलपति सर जो वीसी सर है उनका एक संबोधन सुना था। उसमें उन्होंने हमें बताया था कि हमें हमेशा आजू बाजू के जो पेड़ पौधे या जंतु हैं उनको देख के हमें सीखना चाहिए, या फिर सबसे पहले शुरुआत हमें अपने सराउंडिंग को जान के करना चाहिए। इसी प्रकार हम लोगों ने और हमारे सेमेस्टर के सभी बच्चों ने ये प्रयास किया कि हम सबसे पहले हमारे जो गार्डन है, हमारा जो बॉटनी डिपार्टमेंट का जो गार्डन है उसके अंदर जितने पेड़ पौधे हैं उसको जानने का और उनकी गुणवत्ता को पहचानने का हमने प्रयास किया। और इसी प्रकार से हमें एक आइडिया आया कि हम एक चॉकलेट बनाएं जिसमें हम पूरी तरीके से हर्बल जो कि पेड़ पौधे हैं या फिर फूल के जो पत्तियां हैं या फिर ऐसा कुछ है उनको डालकर हम एक चॉकलेट बनाएं। जो चॉकलेट हमने बनाई है वो पूरी तरह से शुगर फ्री है, मतलब उसमें शुगर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। और उसकी जो मिठास है वो जो फूलों की पंखुड़ियों को हमने इस्तेमाल किया है उसी की मदद से आई है। हमने इसमें गुड़हल हिबिस्कस के पौधे का इस्तेमाल किया है, हमने उसे सुखाकर उस चॉकलेट को बनाया है। इसी प्रकार से मैं हमारे डिपार्टमेंट के जो HOD सर है डॉक्टर सलील सिंह, हमारे जो दूसरी टीचर्स है जैसे कि डॉक्टर शिवी बसीन, डॉक्टर अरविंद शुक्ला मैम, स्मिता मैम एंड ठाकुर सर, इन सभी को हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि बिना टीचर के गाइडेंस के हम ये सब नहीं कर पाते। और हम आगे और प्रयास करेंगे, हम अपने कामों को और बेहतर करें। अभी मैदान है, हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है हमारी हिबिस्कस की चॉकलेट पे, जो कि एक पूरी ऑर्गेनिक चॉकलेट है। प्लस ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें कोई शुगर नहीं है। इसमें जो भी शक्कर है वो सिर्फ इंग्रेडिएंट से मिली है उसको, तो इसलिए ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा ये हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करती है। और हमने इसका रिसर्च पेपर अभी कुछ नवंबर में हमने इसको पब्लिश करवाने के लिए भेजा था और ये अभी सिर्फ 1 या 2 वीक पहले ही हमको हाथ में आया है। अब हम इसके पेटेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में अभी मार्च में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से भी टीम आ रही है, तो हम उनके सामने भी प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको ग्रांट मिल सके और हम पेटेंट के लिए ट्राई करें। श्री नाग चंद्रेश्वर सेवाधाम आश्रम के तत्वाधान में सनातनी परंपरा अनुसार देश के मुख्य संतों के समक्ष वडनगर रोड स्थित हनुमानगढ़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके साक्षी हजारों लोग बने। कार्यक्रम अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के निर्देशन एवं श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी के सानिध्य में आयोजित हुआ। हनुमानगढ़ी में सनातनी परंपरा अनुसार लक्ष्मी नारायण शर्मा के आचार्यत्व में सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। गृहस्थी का सामान एवं सोने चांदी के आभूषण गुरुवर रविंद्रपुरी महाराज एवं मंदाकिनीपुरी के हाथों से वर वधु को भेंट किए गए। कार्यक्रम के मुख्य व्यवस्थापक केशर सिंह पटेल का अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज एवं मंदाकिनीपुरी महाराज ने शॉल एवं पुष्पमाला से स्वागत किया एवं मंगल जीवन की कामना करते हुए मंच से ऐसे ही कार्य करते रहने हेतु प्रेरित किया। तत्पश्चात संतों तथा उनके साथ आए सेवकों ने दुल्हा दुल्हन के साथ पंक्ति में बैठकर महाप्रसादी ली। इस पूरे आयोजन व्यवस्था की सूत्रधार नमामि देवी नर्मदे के प्रदेश सह संयोजक किसान नेता के शरसिंह पटेल रहे। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सांखला, पूर्व जिला पंचायत महाराज अध्यक्ष करण कुमारिया, जल कार्य समिति के सदस्य शिवेंद्र तिवारी उपस्थित रहे। समाज सेवी केशर सिंह पटेल, अश्विनी कुमार चौधरी, विजय पटेल मीणा, जीवन सिंह पटेल, शोभा सोलंकी, यशोदा शर्मा, राजेश आंजना, जीवन सिंह पटेल, RTO राजू पटेल, नंदकिशोर सोलंकी आदि उपस्थित थे। देखो, बाबा महाकाल की नगरी में आज बेटियों की शादी हुई है और मैं तो चाहती हूँ कि जो बाबा महाकाल के नगरी में जो भी शादी हो, अन्य जगह भी जो भी शादी हो, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी हो, उसका भी भार संतों के कंधे पे दिया जाए। क्योंकि संत के साथ में अगर कन्यादान होता है तो भ्रष्ट नहीं होगा, कोई भी भ्रष्टवाड़ा नहीं होगा। वरना आपको तो पता है कि जब भी कन्यादान होता है तो कन्याओं के खाते में ना तो पैसे पहुँचते हैं, ना उन्हें दहेज मिल पाता और एक बाल्टी में पूरी सब्जी दे के भेजा जाता है। ये मैं खुद कहती हूँ, मैंने आंखों का देखा हुआ है। जितनी कन्यादान होते हैं सब में एक में थोड़ा सा धामे में पूड़ी,
थोड़ी सी कड़ी, वो बाल्टी में सब्जी वो ही देते हैं। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर मैं 10 कन्यादान उज्जैन में देख चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारा कन्यादान के, मेरा कभी नहीं बोल रही मैं, जितने भी संत है भारत में सबके कंधे पे भार दिया जाए और मुख्यमंत्री को संत के निर्देश से ही कन्यादान करना चाहिए। आज विवाहों को संत के आशीर्वाद के साथ क्या क्या उपहार दिए गए? हाँ, 5 रकम दी गई है। सोने की पायल है, चांदी की, सोने का मंगलसूत्र, एक माथे का टीका है, लौंग है, पाँव की बिछिया है, 11 बर्तन है और गोदरेज की अलमारी, पलंग, रजाई, गादी जो भी बना है वो श्रद्धा अनुसार बेटियों को कन्या के दान में पुण्य किया गया। आपने देखा होगा हमारे उज्जैन में हमारी जो महामंडलेश्वर है, माता जी हमारी है मंदाकिनीपुरी जी महाराज, इन्होंने आज यहाँ पे 21 जोड़ों का जो है विवाह रखा हुआ था और बड़ी धूमधाम से, आपने कल देखा होगा, कल एक शोभा यात्रा निकाली गई थी और हमारे जितने भी संत महात्मा है, हरिद्वार से आए, उज्जैन के तो है ही, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जितने संत महात्मा है कल हमारे साथ थे और माता जी ने बहुत दिव्य और भव्य रूप से ये शादी का आयोजन किया है और हमें ये है कि अब हमें पूरा प्रयास है आगे भी चल के जो भी गरीब जनता होगी और हमारी माता जी जो है, जो हमारी नरसिंह अखाड़े की महामंडलेश्वर है, आप जो भी गरीब जनता है, जो भी गरीब कन्याएं हैं, उनका विवाह आगे भी करती रहेगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। होली के रंग गुरु कृपा के संग उज्जैन शहर में अब रंग, गुलाल, पिचकारी, प्रेशर टैंक, फैंसी पाइप, हर्बल गुलाल, बलून, मास्क, हेयर विग, कैप, कलर स्प्रे, कलर स्मोक, गुलाल के 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो कट्टे सहित सभी प्रकार का होली आइटम होलसेल एवं रिटेल में बहुत ही कम रेट में उपलब्ध है। एक बार सेवा अवसर अवश्य देवें। शहर का सबसे बड़ा काउंटर इंदौर से भी सस्ता 2001 से आपकी सेवा में रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का फैंसी राखियां, गणेश जी की डेकोरेट मूर्तियां, काउंटर, लड्डू गोपाल की पोशाक और श्रृंगार, रंग, पिचकारी, गुलाल 6 रुपये एवं पिचकारी 3.5 रुपये से चालू। अन्य सीजनेबल आइटम ओम गुरु कृपा राखी एंड सीजनेबल आर्ट, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 और 9424511811 पर संपर्क करें। तंत्र मंत्र के सम्राट, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। बाबा रजा खान 8237007217।
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061